सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खबर वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कार्रवाई कर मादुरो की गिरफ्तारी की, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। उस पर पूरी दुनिया की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई देशों ने कहा कि ये सीधे तौर पर वेनेजुएला पर हमला है। लेकिन इसी बीच आखिर अमेरिकी कार्रवाई में उस दौरान क्या कुछ हुआ था, अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। पूरी जानकारी क्या है और आखिर जब अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई थी तो वेनेजुएला के जो सैनिक थे वो खून की उल्टी करने लगे थे, ऐसी बात भी निकलकर सामने आई है। तो ऋतिक, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अपने चरम पर है और कहा जा रहा है कि कभी भी यानी कि किसी भी वक्त जो है अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन इसी बीच वेनेजुएला को निकलकर क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये पूरे तनाव की शुरुआत वेनेजुएला से ही हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से मादुरो की गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वेनेजुएला पर यूएस ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद वो रात का वक्त था जब वहाँ पे 7 ऐसे बड़े बड़े ठिकाने थे जहाँ पर वेनेजुएला में एयर स्ट्राइक की गई और उसमें कई जो इलाके थे वो तबाह हुए उस हवाई हमले में। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने उन पर एयर स्ट्राइक करने से पहले क्या उनको चेतावनी दी थी या फिर उन्होंने सीधे बस प्लान किया और सीधे वहाँ पे जो है अपने एयर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए। बट अगर हम इस चीज़ पे आए जो आपने बात की, आपने जिक्र किया अभी कि जो वहाँ के जो सैनिक थे वो खून की उल्टी कर रहे थे, कोई एक बताया जा रहा है वहाँ पे कि वहाँ के एक शख्स ने अब जाकर कैमरे पे आके एक बात बताई है। उसने बताया है कि दरअसल ट्रंप के हाथ या उनकी सेना के हाथ एक अदृश्य शक्ति हाथ लगी है। कहने का मतलब ऐसा है कि वो दिखी भी नहीं, जिससे वेनेजुएला के सैनिक जो है उनके ये हालात हो गए, वो खून की उल्टियाँ करने लगे, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश से हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, क्योंकि आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वेनेजुएला की उस घटना की जिसने पूरी दुनिया की मीडिया में खलबली मचाई। जाहिर तौर पे वहाँ के सर्वा निकोलस मादुरो को पकड़ लेना मजाक की बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर खून की उल्टियाँ हो कहाँ से रही थी? क्या अमेरिका के पास कोई ऐसा जादुई हथियार आ गया है जो कि बिना गोली चलाए, बिना धमाका किए जो है सामने खड़ी एक दुश्मन की सेना को ढेर कर सकता है? ये सवाल बहुत बड़ा वो हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसे हम थोड़े पॉइंटर्स में समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर ये सबसे पहले जानना है कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या। देखिए, खबर ये थी कि 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया, लेकिन असली चर्चा 10 जनवरी को शुरू हुई। वहाँ से एक हफ्ते बाद जब माइक नेटो नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पर एक कहानी सुनाई। उसने आगे वेनेजुएला में मीडिया के सामने सारी बातें की। उसने दावा किया कि जब अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने आए तो वहाँ के गार्ड्स के साथ कुछ बेहद अजीब हुआ। उसने कहा कि कोई अदृश्य हमला था जो दिखी भी नहीं और उन पर वो उन पर हमला हो गया। उसमें बताया गया कि अचानक गार्ड्स के सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ, जिससे उनको लगा कि उनका सर फट जाएगा। कहने का मतलब अगर हम देखें तो ये अदृश्य हमला कैसे किया अमेरिका ने? हाँ, बिल्कुल। और सवाल भी है कि आखिर ये कौन सा हथियार है जिससे अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था? नहीं, देखिए, अगर इसे हम साइंटिफिक भाषा में समझें तो इसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं, यानी DEW। आप इसे एनर्जी वाली बंदूक भी समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। दरअसल मैं आपको बताऊँ, ये बंदूक से गोली नहीं छोड़ेगा, लेकिन माइक्रोवेव या लेज़र की किरणें छोड़ता है। ठीक है, और उस तरीके से अगर हम देखें तो इसका असर ऐसा होता है कि जब ये किरणें इंसान के दिमाग पर सीधा पड़ती है तो दिमाग के अंदर की गर्मी बढ़ जाती है। इससे भयानक सिर में दर्द होता है, इसके बाद चक्कर आने लगते हैं और शरीर के अंदर से खून निकलना शुरू हो सकता है। इसे वैज्ञानिक हवाना सिंड्रोम भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ ऋतिक, इसी बीच मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो सब कुछ कहा जा रहा है, जो इस हथियार की बात हो रही है, तो क्या ये सच है या फिर एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है? अगर आप इसे देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचें, बहुत गहराई से अगर हम जाकर इस चीज़ पे सोचें तो ये खबर किसी फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट जैसी लगती है कि भाई हमें इतना पता है कि जब 2 देश सेना जो आपस में भिड़ती है तो उनके हाथ में वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं और उससे वो लड़ते हैं, चाहे इवन वो बंदूक हो, टैंक हो, जो भी है, एक्सेट्रा जो भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे अदृश्य हमला, वो अदृश्य हमला सबसे बड़ी बात है कि उसने वेनेजुएला के सैनिकों के सर में दर्द कर दिया, वहाँ पे उन लोगों के खून की उल्टियाँ होने लगी। वो तक कहने लगे वहाँ के गार्ड्स, मैं भी आपको इस रिपोर्ट में बताऊँगा कि वहाँ के गार्ड्स भी क्या कह रहे थे। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रोपेगेंडा होने के 3 बहुत बड़े कारण हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहला पॉइंट हम इसमें ये समझेंगे कि उनका पहला थॉट ये है, जो प्रोपेगेंडा है, कि उससे लोगों के अंदर जो है वो डर फैलाएं। देखिए, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी ने खुद इस कहानी को शेयर किया लोगों तक। उसका मतलब है कि अमेरिका दुनिया को, खास करके मैक्सिको जैसे पड़ोसियों को बेहद गंभीर रूप से डराना चाहता है कि उनसे ना लड़े, नहीं तो उनके पास गायब होने वाले भी हथियार है। वो सिर्फ दिखा के नहीं, वो पर्दे के पीछे से भी उन पर हमला कर सकते हैं। ऐसे भी हाई टेक्निक अमेरिका के हाथ लग चुकी है।
उसके बाद देखें तो विज्ञान की कमी दूसरा पॉइंट आता है। ड्रोन या फिर छोटी मशीनों को लेजर से गिराना बेहद आसान है, लेकिन इंसानों को दूर से बीमार करने के लिए बहुत भारी पावर की ज़रूरत होती है। इतनी बिजली पैदा करने वाली मशीन किसी छोटे ट्रक जितनी बड़ी होती है जिससे सैनिक हाथ में लेकर नहीं घूम सकते। और सबसे बड़ी बात ट्रंप की पुरानी चाल, जो उनका माइंड गेम खेलता है। अगर हम इसमें देखें तो चीन ने भी एक बार कहा था, उस वक्त उसने भारतीय सैनिकों पर ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसे भारत ने तुरंत झूठ करार दिया था। हालांकि इस पूरे मामले के बीच हम देखें, इसी बीच ऋतिक, मेरा सवाल भी है कि जो वेनेजुएला का जो तनाव हुआ उस पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। भारत ने कहा था कि भारत चिंतित है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले पर जो अब ये अदृश्य हमला और जो हथियार की बात हो रही है, इसमें भारत कहाँ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत का स्टैंड अगर हम जानने की कोशिश करें तो भारत भी पीछे नहीं खड़ा है। दरअसल हमारी जो DRDO की संस्था है वो भी ऐसे हथियार अब बनाने लगी है, क्योंकि हमारे पास कुछ खास प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला नाम है काली। ये नाम दिया गया KALI काली, जिसमें ये दुश्मन की मिसाइलों को बिजली के झटके से हवा में खराब कर सकता है। ये पहला। दूसरा दुर्गा, उसमें ये एक लेज़र हथियार है जो कि ड्रोन को जलाकर खाक कर सकता है। तीसरा कि अभी ये हथियार मशीनों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इंसानों के खिलाफ इनका इस्तेमाल अभी बहुत मुश्किल और शुरुआती दौर में, बिगिनिंग फेज में है। और बात अगर हम इस पूरे मामले की करें तो इसके कंक्लूजन को हम बताएं, इससे पहले मैं आपको ज़रा वहाँ के गार्ड्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, जिन्होंने इंटरव्यू में ये बात रखी। वेनेजुएला के गार्ड ने कहा कि हम वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वे इतनी सटीकता, यानी कि अमेरिका के लिए उन्होंने कहा है कि वे इतनी सटीकता और गति से गोलियां चला रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हर सैनिक 1 मिनट में 300 गोलियां दाग रहा है। 1 मिनट के अंदर 300 गोली दागना अपने दुश्मन पे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है सोनम अपने आप में। हालांकि फिर वो हथियार आया जिसे सोचकर वो भी सिहर गए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आया जब उन्होंने ऐसा छोड़ा, कुछ ऐसा छोड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बहुत ध्वनि तरंग थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर फट रहा हो। उसका असर भयावह था। सभी की नाक से खून बहने लगा, कुछ खून की उल्टी कर रहे थे, हम जमीन पर गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके इस्तेमाल के बाद हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इस तरीके की बात उन्होंने कही, जो कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जिस तरीके से अमेरिका ने उस वेपन, इनडायरेक्ट वेपन कह सकते हैं उसको, बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप का वो वेपन था जिसका उन्होंने यूज़ किया वेनेजुएला के। सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, उन्होंने हवा से तो हवाई हमले तो किए, ज़मीन पर भी कुछ ना कुछ किया है उन्होंने। और ऐसे में देखें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताऊँ, व्हाइट हाउस के जो प्रेस मंत्री हैं उन्होंने एक्स पर एक बयान भी पोस्ट किया था। इस सवाल पर व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या कैरोलिन लेविट द्वारा पोस्ट साझा करने से ये संकेत मिलता है कि प्रशासन प्रत्यक्षदर्शी के बयान की सत्यता की पुष्टि करता है? देखिए, एक पूर्व अमेरिकी खुफिया सूत्र ने न्यूयॉर्क पोस्ट को भी बताया है कि अमेरिकी सेना के पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कई सालों से मौजूद हैं, यानी DW की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो माइक्रोवेव या लेजर बीम जैसी केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्यों को निष्क्रिय कर देते हैं। हालांकि ये पहली बार हो सकता है कि जब अमेरिका द्वारा इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया हो, सबसे पहले वेनेजुएला के सामने। और ऐसे में अगर हम देखें तो वेनेजुएला इस वक्त जिन चीज़ों से गुजर रहा है, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से आपने देखा वहाँ पे कि रॉड्रिक्स को सारी कमान वहाँ पर दी गई, वहाँ के कोर्ट ने उनको सर्वा बना दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो निकोलस मादुरो की माइंडसेट के साथ ही वेनेजुएला आगे भी काम करेगा। हालांकि वेनेजुएला पे हमले करने के बाद अगर हम देखें तो अमेरिका को लेकर ये बहुत बड़ा दावा है। सिर्फ हमें ये पता था कि अमेरिका ने उन पर एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरीके के DW वेपन्स उनके हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ के वेनेजुएला के सैनिकों को भी एक तरीके से इस हालात में कर दिया कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर शायद वो उठने की भी हालत में नहीं थे कि वो अपने नेता को बचा सकें। और ऐसे में अगर हम देखें तो इसका कंक्लूजन जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वेनेजुएला की ये कहानी असलियत से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वेलफेयर लगती है। और अमेरिका अपनी ताकत का खौफ पूरी दुनिया में पैदा करना चाहता है। उसे पता है कि कोई भी देश हो सामने, वो सिर्फ वेपन से हमारे साथ लड़ेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में भी चीज़ें कर रहा है। बट जैसे कि मैं आपने भारत का स्टैंड पूछा, भारत भी इसमें पीछे नहीं है। दुर्गा और काली ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों के लिए इस तरीके की चीज़ें, प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है। बट अगर हम देखें तो मीडिया अब इसे बढ़ चढ़कर भी दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि असल में वहाँ पर कोई जादुई हथियार अभी युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कहानी इसलिए भी हमें सावधान कर रही है कि भविष्य में युद्ध केवल गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग और नसों पर हमला करके भी लड़े जा सकते हैं। आप ये अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की है, जो कि वहाँ के लोगों ने क्लियर किया वेनेजुएला के, कि सिर्फ हम वेपन से नहीं, हम इस तरीके की DW वेपन से भी, इस तरीके की अदृश्य चीज़ों से भी अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक के खड़े हो सकते हैं, उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की है। वेनेजुएला को लेकर जो तनाव है वो बरकरार है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उससे साफ संदेश जाता है कि वो एक खौफ का जो मैसेज है वो देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी का राज चलेगा, पूरी दुनिया पर किसी की धौंस चलेगी तो वो अमेरिका की चलेगी। और ये जो अदृश्य हथियार की बात हो रही है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि इस पर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया गया, हालांकि हम इसे दावा ही कहेंगे क्योंकि जो गार्ड्स हैं उनकी तरफ से ये सब कुछ कहा गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।